Vanshika, we've been recently having a lot of questions when it comes to children's safety. What is your view regarding that? I feel, ma'am, it is very essential part of a child upbringing. Mm-hmm. व्हाट आई फील इज़ कि अगर आप एक बच्चे को छोटे होते से चीज़ें बताना शुरू कर दें, दिखाना शुरू कर दें और सिखाना शुरू कर दें, तो वो उनके आगे जाके फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल इफ़ आई से कि माय बॉडी बिलोंग्स टू मी, Hmm. you need to make that child, that the kid, understand properly that the body actually belongs to me. यूजुअली क्या होता था, अभी तो नहीं, जैसे पहले होता था कि तुम्हारे घर गेस्ट आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, दे आर हगिंग यू, द चाइल्ड, दे आर हगिंग यू, दे आर पुलिंग योर चीक्स, और मे बी दे यू नो फिजिकल क्लोजनेस लाना, अफेक्शन दिखाना, जबकि बच्चा इज नॉट दैट कंफर्टेबल फॉर विद दैट, बट पेरेंट्स और बड़े बोलते थे इट्स ओके, दे आर योर रिलेटिव्स, अंकल हैं, ताया जी, चाचा जी, एंड एवरीबडी। बट जब बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज अ नो। if they don't want it, they don't have to. Correct. So parents should guide their children, ये मतलब बच्चों को घर पे ही बता देना चाहिए, अपने घर पे रूल्स बनाने चाहिए इसको लेके, थोड़े छोटे छोटे, जैसे अगर आप भी उनको हक कर रहे हो या हक करना चाहते हो, और अगर वो नो बोल रहे हैं, तो आप उस चीज़ की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करो कि हाँ, अगर उन्होंने ना किया तो ओके, फाइन, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल और रेडी राइट नाउ, इट्स ओके। अगर आप उनसे नो बुलवा रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। यूजली क्या होता है कि हम बोलते हैं नहीं, आप किसी बड़े को ना नहीं बोलोगे, ना नहीं बोलते किसी चीज के लिए, क्यों नहीं बोलते? इफ दे आर नॉट रेडी, इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, व्हाई दे फोर्सफुली डू इट? बट अगर मतलब कुछ फैमिलीज़ इस बारे में डिस्कस करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली सेकंड थॉट्स आते हैं कि इफ़ वी विल टेल आवर किड्स ऐसी चीज़ों के बारे में, कहीं हम ही ये आइडियाज़ उनके दिमाग में तो नहीं डाल रहे। ओके, सो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। यूजुअली ऐसे तो फिर ये भी होता है ना कि आपको अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, गए, कोई डिजीज डायग्नोज हुई, तो मतलब अब हमें डिजीज हुई है, अब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लोगों को ये भी लगता है कि अब हमारी डिजीज डायग्नोज हो गई है ना, पहले नहीं इतना बीमार था ये, अब ज़्यादा हो गया जब से बताया डॉक्टर ने। ऐसा नहीं होता, ये मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा नहीं, जब तक आप अपने बच्चे को उस चीज़ को गाइड ही नहीं करोगे, तब तक उसको क्या पता लगेगा कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग बहुत ओपनली बचपन में, अभी भी बच्चों को जैसे अंडर पैंट्स में, दे जस्ट रोम अराउंड द हाउस, एंड normally in summers, normally they just go roam around, kabhi kabhi they just go to neighbors also, with in that only, that is big no, big no. If you are letting your child do this, आपके ऊपर शेम है इस चीज को लेके, that क्या आपको choice। लगता है पेरेंटिंग में ये चाइल्ड सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों को समझानी? ऑफ कोर्स मैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, आज हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड एब्यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हो रहा है बच्चों के साथ। आई थिंक अब लड़कियां नहीं, लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा एक पार्ट, एक रोल प्ले करता है एक पेरेंट, एक अच्छा। पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स, आप मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स को सब कुछ सीखा सिखाया आता है या नहीं, अब तो ऐसे ही करना है। उनको विद टाइम अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे हर चीज़ में हम अपग्रेडेशन मांगते हैं, अगर हम कोई फ़ोन लेते हैं उसमें अपग्रेडेशन मांगते हैं, तो वैसे ही पेरेंट्स को अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उनको पता लग रहा है, जैसे जैसे उनको चीज़ें, अवेयरनेस हो रही है, अब सब एजुकेटेड है, एवरीबडी इज़ एजुकेटेड, दे इवन इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, इट इज़ द एरा ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सब कुछ है। आप उसको पूछो कि आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है, ये कराना है, वो बड़े आराम से बता देंगे। व्हाई आर यू नॉट लर्निंग इट? At once you say that you love your child, you love your kid, and you are not doing enough for your kid, that doesn't make sense.
So you mean कि if you love your child, it is necessary for you to give him skills to protect himself, है ना? Exactly, because the earlier they will learn, the better future they'll have. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं that parents need to keep in mind when it comes to children's safety? I think सबसे बड़ा that saying no is not an abuse or rude thing. जैसे हम बोलते हैं कि ना करनी, अगर बच्चे ने ना कर दी तो वो गलत है, उसके मम्मा पापा ने सही चीज़ नहीं सिखाई, ये चीज़ गलत है. सबसे पहले तो इस मिथ को ब्रेक करना पड़ेगा. अगर वो ना कर रहा है तो वो अपने कंसेंट से ना कर रहा है. अगर वो ना कर रहा है तो वो अभी अपने आप को उतना केपेबल नहीं समझ रहा उस चीज़ के लिए. दैट्स इट. उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको रिस्पेक्ट करना. उसकी जो, अगर वो कहता है, अगर वो पर्सनली, हम ना बहुत ज़्यादा पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बच्चा हमारा बच्चा है तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं समहाउ, कि हम ही इसको ये सिखाएंगे, हम ही इसको ये कराएंगे, हम इसको बाहर लेके जाएंगे, हम इसको ये करना. बट आप उसको करने तो दे नहीं रहे ना, उसको स्टेप तो लेने नहीं दे रहे. आप स्टेप कैसे उसको लेके दिखाओगे? उसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्राइवेट एरियाज होते हैं, जैसे गुड टच बैड टच का आजकल सबको पता है, आजकल तो बहुत स्कूल्स में भी सिखाया जाता है गुड टच बैड टच. तो क्या होता है यूजुअली, जो प्राइवेट एरियाज है ना, वो प्राइवेट कैसे हैं, क्यों हैं, इसकी नॉलेज उनको दो. while you are bathing them, while you are dressing them, let them know the parts of their body and how they are important to them, ताकि उनको पता लगे कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ तक होती है. जैसे कोई स्पेशली कोई बाहर से कोई आ रहा है, आपको मिलने आ रहा है, या आपके कोई रिलेटिव आपको मिलने आ रहे हैं, डोंट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट सीक्रेटली. किसी भी बच्चे को ये मत सिखाओ कि अगर किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया और सीक्रेटली दिया, आप मम्मा को मत बताना, तो आप एक्सेप्ट कर लो. इस चीज़ की भी पहले से नॉलेज देनी चाहिए उनको. उनको नहीं पता है, ठीक है, एक पॉइंट पे हमें भी नहीं पता था, अब पता है ना, तो अब तो कर सकते हैं. अगर अभी भी नहीं पता तो फिर तो ये तो हम जानबूझ के वो चीज़ें कर रहे हैं. We are setting them up for failure then. Exactly. जब हमें पता है we love our children, we can do anything for our children, and why can't we just learn some steps, or why can't we just educate ourselves a bit more for this? I think that is valid enough to अंडरस्टैंड फॉर पेरेंट्स कि बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज देना कितना ज़रूरी है. जितना ज़रूरी उनकी स्टडीज़ हैं, जितनी ज़रूरी उनकी एकेडमिक्स हैं, उतना ही ज़रूरी उनका ये सारे रूल्स को समझना है. बिकॉज एट द एंड जब वो बड़े होंगे, जब वो अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, स्टडीज़ के साथ साथ ये चीज़ें ही काम आने वाली हैं. अच्छा, आपने कहा कि सीक्रेटली पेरेंट्स से कोई गिफ्ट नहीं ले, मतलब किसी से गिफ्ट नहीं लेना है ना, पेरेंट्स को पता होना चाहिए. व्हाई दिस? बिकॉज जैसे कोई सीक्रेटली आपको गिफ्ट दे रहा है ना, पहले आपको वो गिफ्ट देंगे, फिर आपको वो, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबडी, फॉर सम पीपल they'll touch you, they'll abuse you, they'll talk to you, they'll do something, they'll do everything, and they do anything they want. Because when they'll do anything they want, now they know that the child is not going to tell his parents. So somewhat they are manipulating the child. Exactly. This is the biggest trap they set, because they know बच्चा किससे खुश होता है, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग. अगर वो आप उसको देते जाओगे एंड देन यू से कि डोंट टेल योर मदर आई एम गिविंग यू दिस, एंड आफ्टर अ वाइल यू विल सी उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको ना, यू डोंट हैव टू कीप सीक्रेट्स इन योर होम. You have to tell your children that you are able to speak anything and everything. If a child speaks to you, कुछ बता रहे हैं, कोई बहुत छोटी सी बात है, respect it, build your trust. बहुत कहते हैं आजकल सबकी, नहीं ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो मेरा दोस्त है, लाइक पेरेंट्स बहुत कहते हैं कि ये बच्चा नहीं, ये तो हमारा दोस्त है, हमने दोस्ती का रिलेशन है, रखा हुआ है.
दोस्ती का रिलेशन इज फाइन व्हेन यू आर प्लेइंग, व्हेन यू आर हैविंग फन विद देम, बट पेरेंटिंग का रोल तो तब आपको करना ही पड़ेगा ना, एंड दैट कम्स विद बाउंड्रीज. दैट कम्स व्हेन यू मेक देम लर्न कि इट्स ओके टू शेयर सीक्रेट्स. तो अगर तुम फ्रेंडशिप कर ही रहे हो तो लेट देम बी ओपन अबाउट देमसेल्व्स. क्या हुआ आज क्लास में, क्यों हुआ, मुझे ये बात बोली, क्यों बोली, मुझे बुरा लगा, बुरा क्यों लगा, और मुझे बुरा लगा तो मैंने ये किया. इमोशन के साथ एक्शन आया, आपको उस चीज़ को समझना है कि उसके इमोशन के साथ अभी ही एक्शन आ रहा है, तो बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इससे पहले हम उसको थोड़ा बताएं, सिखाएं. इमोशंस के बारे में समझाएं. सो आई बिलीव कि देर आर सो मैनी थिंग. और ये ना आजकल सबसे बिगेस्ट थिंग दैट आई फील पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड इज कि जब कोई गलती होती है ना बच्चे से, तो जैसे कोई ऐसी गलती हो रही है जो उसको पता भी नहीं है, आप नहीं कह सकते कि वो बच्चे की गलती है. क्या होता है कि बड़े, कोई बहुत छोटी सी एग्जांपल है, ये टेबल से कुछ सामान गिर गया, और वो गिराया बड़े ने था किसी ने, और वो बच्चा खड़ा था सामने, तो उसने बोल दिया कि ओहो क्या किया तूने बेटा, देख सारा कुछ गिरा दिया. तो मदर ने देखा और उसके बावजूद झूठ बोल दिया कि कोई बात नहीं, बच्चा है, रहने दो. हाय, आप तो उसको सिखा रहे हो, पहली बात आप उसको झूठ बोलना सिखा रहे हो कि मैंने उसके सामने झूठ बोला, ठीक है. दूसरी चीज आप ये सिखा रहे हो उसको कि मेरे मदर मेरे को छोड़ के दूसरे बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. A child will feel abandoned. They will feel abandoned. They will not, they will not share secrets with you. They'll feel very numb कि अगर मुझे कुछ बताना पड़ जाए तो मम्मा तो क्या रिएक्ट करेंगे, वो तो मेरी साइड लेते ही नहीं है कभी भी. ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की ही साइड लेते रहो, लेकिन उसको कभी भी किसी बच्चे को 4 लोगों के सामने अब्यूज मत करो. वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, बिकॉज वो बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है आपको नहीं पता. कल को जाके यही चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं. कल को जाके जब वो किसी कंपनी में काम करेगा और बॉस उसको 4 लोगों के सामने डांटेगा, तो वो याद करेगा कि यार मेरी मदर ने मेरी साइड नहीं ली थी, तो अब ये तो कौन ही है. अच्छा, हमारे पास ना बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं फॉर डिफरेंट साइकियाट्रिक इश्यूज, जिनको एडिक्शन का इशू भी होता है, मल्टीपल लाइफ इश्यूज होते हैं. एंड काफ़ी बारी जब वी टेक डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट्स, वी गेट टू नो कि कहीं ना कहीं बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ रहा है. समवॉट when they grow up to be adults, we've noticed that instead of understanding, उनका perception इतना distort हो जाता है that they start blaming themselves for this. Somewhat they start believing कि जो भी हुआ, they had an actual consent, and they are not easily, or I would say they don't have enough understanding कि कहीं ना कहीं उनके consent को लेने के लिए manipulation use करी गई थी, है ना. आपका इस चीज़ में क्या व्यू है? आई थिंक जितने मैंने भी कुछ केसेस जो अगर मैंने देखे अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग चाइल्ड ट्रॉमा से पीड़ित हैं. चाइल्ड ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा मतलब कि तुम्हें ट्रॉमेटाइज कर दिया उस एक सिचुएशन ने, एक चीज़ ने, जो कि तुम पूरी लाइफ भूल नहीं सकते. तो इफ़ आई से कि किसी को भी साइकाइट्रिक प्रॉब्लम इस एज में आती है, स्पेशली मैं बोलूँगी जैसे यंग एज में जो एडिक्ट्स हो जाते हैं ना, वो लोग, आई पर्सनली से कि वो सबसे ज़्यादा अबैंडन किए जाते हैं बचपन में. उनको वो वार्मथ, वो लव अपने पास, अपने घर नहीं मिली होती है, इसलिए वो बाहर चीज़ों से वो लव या वार्मथ जैसे जो चीज़, जैसे डोपामाइन हो गया, वो बाहर ढूंढते हैं उन चीज़ों को. सो क्या होता है, इफ़ आई से फॉर माई सेल्फ, बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी कुछ हुई थी, तो मुझे एट द एंड बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी तो गलती थी ही नहीं. सो क्या होता है, बच्चे हम लोग यही गलतियां करते हैं कि हमें पूरी, मतलब मेरे को 20 साल यही लगता रहा कि मेरी गलती थी,
उस वजह से मैं ओपन अप ही नहीं हो पाई कि यार मेरी गलती थी। अगर मैंने किसी को बताया तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा ये तो इसकी गलती है, ये तो इसका ही बनता है। वो चीज़ जब तुम्हें खाने लगती है अंदर से, फिर जब तुम्हें एट द एंड जाके जब तुम कोई थोड़ा-सा अवेयर होते हो इस चीज़ को लेके, साइकोलॉजी को लेके, तो तुम्हें पता लगता है कि यार मेरी तो गलती थी ही नहीं, मैं पूरी लाइफ़ अपने आप को ब्लेम करती रही और उस वजह से करती रही जो रीज़न मतलब कोई बहुत एज़ सच बड़ा इश्यू था भी नहीं। उसकी वजह से मैंने अपना बचपन, अपना स्कूल, अपना टीनेज ख़त्म कर दिया, उसको एन्जॉय नहीं कर पाई। अब जाके उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हूँ, वो इतना ज़्यादा रिग्रेट रह जाता है ना उसका, कि यार आई विश मैं वो टाइम में वापस जा सकती और मैं वो सब ठीक कर पाती, पर नहीं कर सकती अब मैं। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं या जिनके हुँ। पास ये मैसेज पहुंच रहा है कि पीपल आर रिलेटिंग टू यू, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? आई थिंक पेरेंट्स को और फैमिलीज़ को मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ को आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज़ टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कह रही मैं, ऐसा नहीं कह रही कि आपने अपने बच्चों को कभी प्यार ही नहीं किया, आप बहुत प्यार करते हो, उसका तरीका बदलो। It is time for upgradation. It is time for upgradation. You have to understand this part कि जो टाइम निकल गया, हम कहते हैं ना कि जो वो पहले तो ऐसे होता था, पहले तो ये करते थे, पहले तो वो निकल गया टाइम। वो उस टाइम के एथिक्स के अकॉर्डिंग था, अब वो नहीं है, अब एरा चेंज हो चुका है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। you guys need to actually buckle up for जिस हिसाब से हमारे इंडिया में या व्हाटएवर वर्ल्ड में इतने केसेस हो रहे हैं ना चाइल्ड अब्यूज़ के, आई थिंक सो हर एक पेरेंट को उसकी स्टडीज से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि यार मैं अपने बच्चे को सिखा दूँ सब कुछ, ताकि वो आगे जाके उसको इतनी प्रॉब्लम ना आए, ताकि वो ट्रू। मेरे पास आके बात कर सके, बैठ सके कि हम्म। हाँ यार मेरे को मम्मा मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को लगता है मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। या ये ना हो कि हमें सिर्फ़ कॉल आए कि उसको उसने टेरेस से जंप कर दिया। बिकॉज़ पीपल डू दैट, वो अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हो और जब अपने आप को ब्लेम करोगे तो फिर तो तुम सेल्फ हार्म करोगे ही करोगे। जब तुमने करेक्ट। अपने आप को विक्टिमाइज़ भी नहीं, ब्लेम कर लिया कि यार गलती मेरी थी, मेरे घरवालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं, खुद को ही खत्म कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी ह्यूज फूड फॉर थॉट। आई थिंक सो ये दिस इज़ द एंड। मैम दिस इज़ हाउ आई फ़ील मैंने अपनी जर्नी में सोचा है, किया है। It's very hurting, very depressing thing. I think it's time. It's high time. You need to make your child. I think so. If you value it, you have to do it. That's it.